Question number 5. Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द डिफरेंस. फाइंड द डिफरेंस, हमें डिफरेंस मालूम करना है बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5-digit नंबर. ग्रेटेस्ट और लीस्ट 5-digit नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट, जो कि हमें कौन से डिजिट यूज करके वो नंबर बनाना है. ये डिजिट यूज करके हमें वो नंबर बनाना है. एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे और फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे और उसके बाद फिर उसका डिफरेंस मालूम करेंगे. डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना है हमें. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इस नंबर को लेके हमें ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करना है. तो बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसमें बड़ा नंबर, बड़ा डिजिट ढूंढना पड़ेगा. तो 7 सबसे बड़ा डिजिट है, उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4, नाउ 3, देन लास्ट इज 2. 1, 2, 3, नाउ 2 नंबर्स. अब उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले छोटा नंबर देखना पड़ेगा. तो छोटा नंबर सबसे कौन सा है? 2, फिर उसके बाद 3, देन 4, देन 6 एंड लास्ट इज 7. अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस मालूम करना है. तो डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है? माइनस करना है. ओके, देन 2 में से 7 नहीं जाता, इसलिए बाजू से कैरी करेंगे. 12 माइनस 7, 5. यहां हो गया 2. 2 6 नहीं माइनस होता है, इसलिए बाजू से कैरी करेंगे. 12 में से 6 गए, 6. 13 में से 4 गए, 9. 5 में से 3, 2. देन 7 में से 2 गए, 5. यानी कि 52,965 इन दोनों का डिफरेंस है. अब हम इसमें कॉमा पुट करेंगे. तो ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे. 1 2 3, देन 1 2. ओके, हियर आल्सो 1 2 3. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. A machine on an average manufactures 2,823 screws a day. एक मशीन बना रही है 2,823 स्क्रूज एक दिन में. एक दिन में एक मशीन 2,823 स्क्रूज बना रही है. देन हाउ मैनी स्क्रूज, कितने स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस, बनाती है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006. जनवरी के मंथ में टोटल पूरे कितने स्क्रूज बनाती हैं. यानी कि फर्स्ट डे वो कितने बना रही है? 2,823. तो सेकेंड डे भी 2,823 बनाएगी, थर्ड डे भी उतने ही बनाएगी, फोर्थ डे भी उतने ही बनाएगी. ओके, तो अब फर्स्ट डे वो क्या कर रही है? 2,823 बना रही है. तो सेकेंड डे को भी 2,823 बना रही है. ऐसे ही थर्ड डे भी 2,823. यानी कि पूरे जनवरी वो यही काम कर रही है कि हर दिन 2,823 स्क्रूज बना रही है. तो जनवरी में कितने डेज रहते हैं? 31 डेज. तो ऐसे ही करते करते 31 डेज तक वो क्या कर रही है? 2,823 ही बना रही है. तो अब हमें ये पूरा प्लस करना पड़ेगा. हमें ये कि पूरे जनवरी के मंथ में उसने कितने बनाई है, ये पूरा हमें प्लस करना पड़ेगा. तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि ये जो एक दिन में उसने बनाई है 2,823, इसको क्या करेंगे? जनवरी में कितने डेज रहते? 31 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. सोल्यूशन: नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे.
नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, एक दिन में कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, कितने 2823. नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी. नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, डेज कितने होते हैं जनवरी में 31. तो हम 31 से इसको इनटू कर देंगे. तो 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2. नाउ नेक्स्ट 3 टाइम्स टेबल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8. देन ऐड कीजिए 3 9 प्लस 2 11, 8 9 9 6 15, 2 3 7, then 8. After 3 comma, now let's come to the next question. Question number 7. Question number 7 is a merchant had rupees 78,592 with her. एक मर्चेंट है जिसके पास कितने रुपीस हैं 78,592. Now she placed an order for purchasing 40 radio sets. She placed an order means उसने ऑर्डर प्लेस किया है 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए एट रुपीज 1200 ईच. ईच मीन्स 1, यानी कि एक रेडियो सेट कितने का है 1200 और उसको कितने चाहिए 40 रेडियो सेट चाहिए. तो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर, हाउ मच मनी कितने पैसे, कितने रुपीज विल रिमेन बचेंगे, कितने पैसे बचेंगे विथ हर आफ्टर द परचेज, खरीदने के बाद 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे. तो पहले क्या दिया हुआ है, मर्चेंट के पास कितने पैसे हैं 78,592. अब उसको 40 रेडियो सेट चाहिए जो कि 1201 है. तो अब हमें क्या करना है, तो एक ये एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. अब आपको अब एक पेंसिल की वैल्यू है कितनी है, एक पेन की वैल्यू है 5 रुपीज, कितनी है 5 रुपीज. और अब आपको चाहिए 10 पेन, कितने चाहिए 10 पेन. तो क्या करेंगे हम, अब 5 और 10 को इंटू कर देंगे ना, 5 और 10 को इंटू करेंगे कि नहीं. तो 10 5 जा 50. यहां भी वैसे ही करना है कि एक पेन की जगह क्या है एक रेडियो, एक रेडियो की वैल्यू कितनी है 1200. अब हमें चाहिए 40 रेडियो, यानी कि हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो अमाउंट ऑफ मनी विथ मर्चेंट, अमाउंट ऑफ मनी कितना है 78,592. अब उसको रेडियो सेट कितने चाहिए, नंबर ऑफ रेडियो सेट्स कितने चाहिए 40. अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रेडियो सेट कितने हैं 40, लेकिन एक यहाँ पर 40 सेट की वैल्यू नहीं दी हुई है, उसने क्या दिया है एक सेट की वैल्यू दिया है. क्या दिया है एक सेट की वैल्यू. तो क्या करेंगे हम 40 सेट को एक सेट की वैल्यू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 zeros, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी कि 40 सेट की वैल्यू कितनी हो गई 48,000. 40 सेट्स की वैल्यू हो गई. अब हमें लेकिन मालूम क्या करना है, हमें 40 सेट्स की वैल्यू नहीं मालूम करना है, हमें मालूम करना है हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, कितने पैसे बचे हैं खरीदने के बाद, यानी कि उसने कितना रुपीस इन्वेस्ट किया 48,000 का खरीदा, कितना खरीदा 48,000 का, कितने में से 78,000 थे उसके पास, 78,592 उसके पास थे, लेकिन उसने खरीदा कितना 48,000 का. तो अब हम क्या करेंगे, कितने पैसे बचे कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली माइनस करने पे. तो अब हम माइनस करेंगे किसको 78,592 को 48,000 में से माइनस करेंगे.
तो 30,592 उसके पास पैसे बच गए। तो अब हम इसको स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे दैट द मनी विल remain after purchasing is 30,592. Now next question is question number 8. A student multiplied 7,236 by 65. एक स्टूडेंट ने क्या किया 7,236 को मल्टीप्लाई किया 65 से। इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 उसको क्या करना था 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर से अब जो उसका आंसर आया जब उसने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर क्या आया ग्रेटर आया। क्या आया ग्रेटर आया। तो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा आया है ये हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर कभी आएगा जब हम इस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, करेक्ट आंसर कब आएगा जब हम इस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा करेक्ट आंसर आएगा। डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हम यहाँ दोनों मल्टीप्लीकेशन करके मालूम कर सकते हैं। रॉन्ग आंसर जो रॉन्ग किया है उसने उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रॉन्ग करेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको भी मालूम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65, यानी कि ये जो स्टूडेंट ने 7236 65 से मल्टीप्लाई किया था पहले वो करेंगे। सेवन 236 इंटू 65, 5 6 30, 5 3 80, 5 3 15, 16 17 18, 5 2 10, plus 1 11, 5 7 35, plus 1 36. Now by 6, 6 6 36, 6 3 18, 18 plus 3 19 20 21, 6 2 12, 12 14, 6 7 42, 43. अब हम प्लस करेंगे 0 8 6 14 1 2 3 6 4 10 3 3 6 7 and 4. स्टूडेंट ने रॉन्ग नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 4,70,300। अब हमें करेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 7236 बाय करेक्ट नंबर 56। सिक्स 6 36, 6 3 18, 19 20 21, 6 2 12, 14, 6 7 42, 43, 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18, 5 2 10 plus 1 11, 5 7 35, 36. Now add this 6 1 8 4 12, 3 1 4 5, 6 4 10, 3 1 4. So 4,05,216 ये हमारा करेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। रॉन्ग नंबर से हमारा 4,70,340 आया है और करेक्ट नंबर से जब हमने मल्टीप्लाई किए तो 4,05,216 आया है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मच
ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से रॉन्ग आंसर कितना, रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर से कितना बड़ा है, रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर से कितना बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो रॉन्ग आंसर 4,70,340, 4,70,340, and the correct answer is 4,05,216. Now let minus 10 minus 6 4, 3 minus 1 2, then here 2 minus 2 0, 10 minus 5 5, 6, 4 minus 4 0। रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर से 65,000 का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 65,024 का डिफरेंस है।